हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुमन विक्रम सिंह पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र क्लास 12th फिजिक्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल सेशन चल रहा है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 अंश के कोण पर रखा गया है। उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। आपको इसमें P बताना है। यहाँ पे आपको एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो यहाँ पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया गया है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से व्यक्त करते हैं। E = दिया गया है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 अंश के कोण पर थीटा = 30 डिग्री, उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण को हम टाउ से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। आपको यहाँ पे ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p। तो मतलब ये क्वेश्चन में इतना दिया गया है वैल्यू। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम है, और थीटा = यहाँ पे 30 अंश दिए गए हैं। टाउ अर्थात टाउ को हम बल आघूर्ण कहते हैं। यहाँ पे 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर है, और आपको वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करनी है। तो देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, टाउ = P sin थीटा। टाउ = PE sin थीटा से। देखिए, यदि अब यहाँ पे हम P = निकालें तो टाउ अपॉन E sin थीटा हो जाएगा। मैंने पक्षांतर कर लिया, P को इस तरफ रहने दिया और E sin थीटा को हमने इस तरफ भेजा। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे डिवाइड में बदल जाएगा। तो P = क्या हो गया बच्चों, टाउ अपॉन PE, सॉरी यहाँ पे P है तो टाउ अपॉन E sin थीटा। तो चलिए यहाँ पे इसका वैल्यू रखते हैं हम। तो टाउ के स्थान पे क्या रखेंगे, 6 × 10⁻⁻24 अपॉन में E के स्थान पे है 10⁵ साइन थीटा के स्थान पे क्या है बच्चों, 30 अंश। तो अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। अब यहाँ पे हो जाएगा P = 6 × 10⁻⁻24। अब देखिए, ये 10⁵ प्लस में है, ऊपर जाएगा तो यह निगेटिव में बदल जाएगा, 10⁻⁻5 अपॉन में साइन 30 अंश। तो बच्चों, साइन 30 अंश का वैल्यू होता है 1/2। ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻24 में -5 ऐड करेंगे तो -29, और साइन 30 अंश का वैल्यू होता है 1/2। अब ये बच्चों 2 ऊपर चला जाएगा, तो 6 × 2 इंटू में 10⁻⁻29। तो दोनों को मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 6 × 2 12 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻29। ये आपका क्या आ गया, कूलाम मीटर। तो यही आपका आंसर है बच्चों, 12 × 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। ये आपका C कूलाम है और ये मीटर है। इसको आप 1.2 × 10⁻⁻28 कूलाम मीटर भी लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो आज का सेकंड क्वेश्चन है, देखिए पहले आप क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम से 30 अंश पर रखने से
9 × 10⁻², न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो यहाँ भी आपको वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करती है था स्मॉल p का वैल्यू आपको बताना है। थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया गया है 30 अंश। ये आपका न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इज इक्वल टू यहाँ पे 10⁻⁴ न्यूटन कूल प्रति कूलम इसका मात्रक है। अब इसकी वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई को हम 2l से व्यक्त करते हैं, 2l इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। और ये इसका क्या है, बल आघूर्ण है, अर्थात टाउ का वैल्यू दिया गया है। तो चलिए सभी वैल्यू को हम यहाँ पे नोट करते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू दिया गया है 30 अंश। थीटा इज इक्वल टू क्या है 30 अंश। और यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू दिया गया है 9 × 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। आपको गणना क्या करनी है, P। आपको बल आघूर्ण यहाँ पे दिया गया है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था स्मॉल p का आपको वैल्यू बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लंबाई से कुछ भी मतलब नहीं है, आपका फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू p sin थीटा से। तो मैंने देखिए यहाँ भी p को व्यक्त करने के लिए p का फार्मूला बनाया है। ऊपर क्या निकला है यहाँ पे p इज इक्वल टू यहाँ पे निकला है टाउ अपॉन e sin थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चलिए एक स्टेप और बढ़ा लें। टाउ इज इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। लेकिन जब हम यहाँ से p का निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा टाउ अपॉन ई साइन थीटा। तो अब चलिए इसका आप यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। p इज इक्वल टू टाउ के स्थान पे क्या रखेंगे 9 × 10⁻⁻² अपॉन में e के स्थान पे क्या है बच्चों 10⁻⁴ और साइन 30 अंश। थीटा के स्थान पे क्या है बच्चों 30 अंश। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम अगले स्टेप में 10⁻⁴ को ऊपर ले जाएंगे, 10⁻⁻4 हो जाएगा। फिर 10⁻⁻² में 10⁻⁴ को ऐड कर देंगे, 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो 9 × 10⁻⁻6 अपॉन में साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का वैल्यू होता है 1/2। तो ऊपर जाएगा तो 18 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन नहीं है, ये अगला क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे हो जाएगा p इज इक्वल टू ऊपर क्या था 9 × 10⁻⁻² और 10⁻+4 ऊपर गया 10⁻⁻4 अपान में साइन 30 अंश था तो उसका वैल्यू होता है 1/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों तो हो जाएगा 18 × 10⁻⁻6 या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1.8 × 10⁻1 घट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -5। अब मात्रक क्या होगा बच्चों कूलम मीटर। मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों कूलम मीटर। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका वेक्टर रूप दिया गया है वेक्टर E इज इक्वल टू 2i कैप, इसको कैप बोलते हैं, 2i कैप + 3j कैप - 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर A इज इक्वल टू -4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो आपको यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो देखिए यहाँ पे आपका वैल्यू दिया किसका गया है। तो सबसे पहले तो आपको वेक्टर E इज इक्वल टू दिया गया है। वेक्टर E इज इक्वल टू क्या है 2i कैप + 3j कैप - 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर दिया गया है। और यहाँ पे आपको वेक्टर ए दिया गया है। वेक्टर ए इज इक्वल टू -4k कैप
मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल है। तो अब देखिए पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पे लिखेंगे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सूत्र क्या होता है बच्चों, फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यहां पे आपको इसको क्या पढ़ेंगे, डॉट। फाई इज इक्वल टू सूत्र होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो अब चलिए यहाँ पे इसका हम वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे वेक्टर ई के स्थान पे रखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, डॉट में यहाँ पे माइनस 4k कैप हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये k कैप दिए गए हैं और यहाँ भी k कैप है। देखिए यदि i कैप डॉट k कैप या फिर j कैप डॉट k कैप, तो इसका वैल्यू होता है 0। तो ये i कैप j कैप का जो अवयव है यह 0 हो जाएगा और k कैप डॉट k कैप होता है 1। तो यहाँ पे हम केवल -4 का मल्टीप्लिकेशन -4 के साथ करेंगे और k कैप इंटू k कैप 1 के इक्वल टू होगा और बाकी i कैप j कैप को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो फाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 4 4 जा क्या हो गया 16। और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो यही आपका 16 वोल्ट मीटर आपका आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ कि इसको आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये वेक्टर का क्वेश्चन है। तो आप मैथमेटिक्स में वेक्टर पढ़ चुके होंगे, तो उसमें बताया जाता है कि आपको आई कैप डॉट के कैप होता है 0। तो 2 - 4 -8 इंटू 0 तो 0 होगा। फिर जे कैप जे कैप डॉट के कैप 3 4 जा वो भी निगेटिव में है तो माइनस का 12 और जे कैप इंटू के कैप का वैल्यू होता है 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन के कैप डॉट के कैप का वैल्यू होता है 1 और -4 इंटू -4 करेंगे तो 16, यही फाई ई का वैल्यू हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 16 वोल्ट मीटर। ये भी वोल्ट है, यम क्या है मीटर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र वेक्टर इज इक्वल टू 2i के प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ वेक्टर यस इज इक्वल टू 10j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। तो यहाँ पे आपको वैल्यू किसका दिया गया है, वेक्टर ई। तो आप सबसे पहले लिखेंगे वेक्टर ई इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। तो यहाँ पे आपका ये वेक्टर ई का वैल्यू है और वेक्टर यस क्या दिया गया है, 10j कैप। अब देखिए यहाँ पे j कैप है तो हम केवल 10 का गुणा j कैप के ही साथ कराएंगे और यही आपका आंसर होगा। लेकिन यदि हम i कैप डॉट j कैप कर दें तो 0 हो जाएगा, या फिर k कैप डॉट j कैप कर दें तब भी 0 हो जाएगा। तो चलिए एक फार्मूला होता है पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर यस। तो अब चलिए यहाँ पे इसका वैल्यू रखते हैं। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। यहाँ पे डॉट में क्या है 10j कैप। ये बहुत ही इजीली क्वेश्चन है, वेक्टर का जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि डॉट और क्रॉस में क्या वैल्यू होता है। तो यहाँ पे फाइव इक्वल टू देखिए, यदि हम 2i कैप का मल्टीप्लीकेशन 10j कैप के साथ करा दे तो ये 0 हो जाएगा। यदि हम k के साथ करा दे j का मल्टीप्लीकेशन तब भी 0 हो जाएगा। लेकिन यदि हम j का मल्टीप्लीकेशन j के साथ करें तो उसका वैल्यू होता है 1। तो 4 इंटू 10 यहाँ पे हो जाएगा 40।
और यहाँ पे इसका हो जाएगा मात्रक। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आशा करता हूँ कि यह आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर पे ऑल पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।